क्या आप जानते हो महाराष्ट्र में है एक ऐसा फोर्ट जो कि फेमस है अपने बारिश में गिरने वाले वाटर स्टेप्स के लिए। यही देखने के लिए हम लोनावला से निकल पड़ते हैं कोरीगढ़ की तरफ। जैसे ही आप लोनावला से आगे टाइगर पॉइंट की तरफ आओगे तो आपको मिलेंगे कुछ ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ ट्रीज लाइक ट्री टनल्स और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। ऐसे रोड पे बाइक चलाना इज वन ऑफ द मोस्ट enjoyable and peaceful thing you can experience. और ऐसे ही व्यूज़ एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़ी ही देर बाद आप पहुंच जाते हो कोरीगढ़ के बेस विलेज पे, जहां पे हमने हमारी बाइक पार्क करके ट्रैक के लिए शुरुआत कर दी। सुबह ट्रैक करने के कुछ एडवांटेज है क्योंकि आपको देखने मिलते हैं ऐसे बेहतरीन व्यूज़। देखकर कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल धरती पे उतर आए। बेस पॉइंट से आपको फोर्ट के स्टेप्स तक करनी पड़ती है एक जंगल में से ट्रैकिंग। ऐसे एनवायरनमेंट में ट्रैक करना जहाँ चिड़ियों की आवाज़ और पत्तों की हवाओं की आवाज़ आपको बहुत पीसफुल महसूस करवाएगी। थोड़ी ही देर और ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हो गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति के पास, जो कि कार्व की गई है एक स्टोन के अंदर। हनुमान जी और गणेश जी की मूर्ति से हमें राइट टर्न लेना है। से थोड़ी ही देर ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं कोरीगढ़ के स्टेप्स के उधर, जहां से शुरुआत होती है कोरीगढ़ फोर्ट के ट्रैक के लिए।
ऑफ सीज़न में कर रहे थे। लेकिन अगर आप बारिश के समय यहाँ आओगे तो आपको देखने मिल सकती है वाटरफॉल स्टेप्स, जो कि इस किले की पहचान है। और जैसे ही आप थोड़ी और ऊपर हाइक करके आओगे तो आप पहुंच जाओगे फोर्ट के मेन दरवाजे पे, जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा। और जैसे ही आप गणेश दरवाजे से और ऊपर आके जैसे ही आप पहुंच जाते हो किले की तटबंदी के ऊपर, तो आपको देखने मिलते हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे, जैसे कि बादलों की चादर और किले के ऊपर से दिखने वाले और दूसरे विशाल पहाड़। और थोड़ी देर तटबंदी पे चलने के बाद आप आगे पहुंच जाते हैं झंडा बुरुंज पे, जहां से दिखता है एक खुले आसमान में फड़कता हुआ भगवा ध्वज। अगर आप कब इस फोर्ट पे आने का प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बारिश के समय ही आना, क्योंकि तब यह फोर्ट अपनी पीक ब्यूटी पे होता है और आपको देखने मिल सकते हैं स्टेप्स वाटरफॉल्स, जिसके लिए ये फोर्ट फेमस है।